आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जावा सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि 2020 ऑड में पूछा जा चुका है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2020 ऑड सेमेस्टर 5 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जावा। चलिए, यूट्यूब पे बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सब्जेक्टिव यहाँ पर जूम पे क्लास पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, Which of the following is not OOPS concept in Java? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट कौन नहीं है? ऑप्शन ए है इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म और ऑप्शन डी है कंपाइलेशन। तो सभी को पता है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये जो है OOPS के बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें कंपाइलेशन जो है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज कीवर्ड्स इज यूज टू मेक ए क्लास? यानी निम्न में से कौन सा कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्लास बनाते हैं? ऑप्शन ए है क्लास, ऑप्शन बी है स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी है इंट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो सभी लोग जानते हैं क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, what is the return type of a method that does not return any value? कह रहा है किसी भी मेथड का ऐसा रिटर्न टाइप जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ऑप्शन ए है इंटीजर, ऑप्शन बी है फ्लॉट, ऑप्शन सी है वॉइड और ऑप्शन डी है डबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वॉइड। वॉइड जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेथड हैविंग सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। कह रहा है ऐसा मेथड जिसका नाम जो होगा क्लास नाम के जैसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है स्ट्रक्ट, ऑप्शन बी है इनम, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टर और ऑप्शन डी है आर्गुमेंट। तो सभी लोग जानते हैं क्या होगा, कंस्ट्रक्टर। ये इसका जो है डिफिनीशन भी है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, which method can be defined only once in a program? यानी जावा प्रोग्राम में कौन सा मेथड केवल एक ही बार डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए मेन मेथड, ऑप्शन बी है फाइनलाइज मेथड, ऑप्शन सी है स्टैटिक मेथड और ऑप्शन डी है प्राइवेट मेथड। तो इसका होगा ऑप्शन ए मेन मेथड। जो हम लोग पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्स लिखते हैं वो एक ही बार प्रोग्राम में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, साइज ऑफ एन इंटीजर कैन बी, यानी इंटीजर का साइज हो सकता है। ऑप्शन ए है -2 टू द पावर 31 टू टू द पावर 31 -1, ऑप्शन बी है 0 टू -2 टू द पावर 16, ऑप्शन सी है -2 पे पावर 8 2 पे पावर 8 -1 और ऑप्शन डी है -2 पे पावर 15 2 पे पावर 15 -1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2,14,74,83,648 जो है आपका वही इसका नॉर्म फॉर्म है -2 टू पावर 31। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑपरेटर डज नॉट एग्जिस्ट इन जावा? कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर जावा में नहीं है? तो ऑप्शन ए है ये आपका राइट शिफ्ट, ऑप्शन बी है परसेंटेज इक्वल टू मॉडुलस इक्वल टू, ऑप्शन सी है 3 बार दिया है ये शिफ्ट किया है, ऑप्शन डी है लेफ्ट शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग जानते होंगे जो लोग ऑपरेटर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच लूप इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वंस? कौन ऐसा लूप है जो हमेशा एक बार एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन ए है फॉर लूप, ऑप्शन बी है फॉर ईच लूप, ऑप्शन सी है डू वाइल लूप, ऑप्शन डी है वाइल लूप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डू वाइल लूप। ये एक बार एग्जीक्यूट करता ही है, मैंने बताया भी है प्रोग्राम में सभी को जो लोग क्लास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट? कौन सा वैलिड फ्लो कंट्रोल
स्टेटमेंट नहीं है, ब्रेक ये तो है, कंटिन्यू ये भी है, रिटर्न ये भी है, और एग्जिट जो है आपका जावा में नहीं होता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, ए टॉप लेवल क्लास में हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर, यानी टॉप सबसे ऊपर में जो क्लास होगा उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा। ऑप्शन ए है पैकेज, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, और ऑप्शन डी है पब्लिक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पब्लिक। ज़्यादातर प्रोग्राम में आप लोग देखते होंगे शुरू में जो हम लोग क्लास बनाते हैं उसको पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक क्लास सिंपल, ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक हो जाएगा इसका एक्सेस मॉडिफायर। क्वेश्चन नंबर 11, ए सब क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एक सब क्लास को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनर क्लास, ऑप्शन बी है नेस्टेड क्लास, ऑप्शन सी है ड्राइव्ड क्लास, और ऑप्शन डी है हिडन क्लास। तो ये एक क्लास है फादर, उससे एक क्लास डिराइव्ड हुआ है सन, तो ये जो सन है इसको चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपर क्लास, कौन एक रैपर क्लास नहीं है। ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी है करेक्टर, ऑप्शन सी है बुलियन, और ऑप्शन डी है इंटीजर। तो रैपर क्लास का एग्जाम्पल नहीं है इंटीजर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर का टाइप है डिफॉल्ट और पैरामीटराइज, तो डिफॉल्ट क्या है। ऑप्शन ए नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कोई नहीं होगा। ऑप्शन बी है हैज नॉन रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप नहीं है। ऑप्शन सी है हैज वन आर्गुमेंट बट नो रिटर्न टाइप, एक आर्गुमेंट होगा लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होगा। और ऑप्शन डी है हैज टू आर्गुमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता, ऑप्शन ए नो आर्गुमेंट, क्योंकि पैरामीटराइज में आर्गुमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैथ क्लास बिलोंग्स टू द पैकेज, जावा में मैथ क्लास जो है किस पैकेज में रहता है। ऑप्शन ए जावा डॉट मैथ, ऑप्शन बी है जावा डॉट लैंग, ऑप्शन सी है जावा डॉट यूटिल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो मैथ क्लास जो होता है जावा डॉट लैंग पैकेज में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ, पैकेज पढ़ाया है मैंने सभी को, पैकेज किस चीज का संग्रह है। ऑप्शन ए क्लासेस का, ऑप्शन बी है इंटरफेसेस का, ऑप्शन सी है एडिटिंग टूल्स का, और ऑप्शन डी है क्लासेस एंड इंटरफेस का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लासेस एंड इंटरफेसेस का ये जो है संग्रह होता है क्या, पैकेज। तो अभी आपने देखा मैथ पैक जो था मैथ क्लास वो किस में था, जावा डॉट लैंग पैकेज में। क्वेश्चन नंबर 16, प्राइमरी पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज, प्राथमिक उद्देश्य जो है इनहेरिटेंस का वो क्या है। ऑप्शन ए है कोड रीयूज, ऑप्शन बी है ओवरलोडिंग, ऑप्शन सी है ओवरराइडिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैंने पढ़ाया था एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस क्या आता है, कोड रीयूज एबिलिटी, तो ऑप्शन ए जो है कोड रीयूज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं इनहेरिटेंस को। क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड या मेथड्स कैन नॉट बी ओवरराइडन, और कौन से मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है स्टैटिक, ऑप्शन बी है फाइनल, ऑप्शन सी है ओनली ए यानी स्टैटिक, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो मैंने ओवरराइडिंग जब पढ़ाया था मेथड ओवरराइडिंग वहाँ पर बताया था स्टैटिक और फाइनल मेथड को हम लोग कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है आप लोग सिंपल एक लाइन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विथ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद जो है उससे कौन डील नहीं करता है। ऑप्शन ए थ्रोज, ऑप्शन बी है थ्रो, ऑप्शन सी है फाइनलाइज, और ऑप्शन डी है फाइनली। तो थ्रो थ्रोज और फाइनली तो कीवर्ड है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए, लेकिन फाइनलाइज जो है नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19,
व्हाट इज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड इन जावा। थ्रेड का डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होता है। थ्रेड जो होता है एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जावा के अंदर। मल्टी थ्रेडिंग बताए थे हम आप लोगों को, वहाँ पर थ्रेड भी है। तो थ्रेड का प्रायोरिटी जो होता है एक मैक्स प्रायोरिटी होता है, एक मिन प्रायोरिटी होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर एक रेंज है 10 तो इसका मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या होगा और मिनिमम प्रायोरिटी क्या होगा। और एक था डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी जिसको हम लोग नॉर्म प्रायोरिटी के नाम से जानते हैं। तो 10 में आपका इसमें जो नॉर्मल प्रायोरिटी होगा वो होगा 5। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं उनको पता है पूरा क्लियर। सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी सभी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 20, द क्लास एट द टॉप ऑफ द AWT हायरार्की, यानी AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट जो जावा का एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर क्लास जो टॉप पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंपोनेंट, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है कंटेनर और ऑप्शन डी है फ्रेम। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए कंपोनेंट। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको देख लीजिए, आप लोग कॉपी में नोट करके उसको सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। व्हाट इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है। अथवा में कह रहा है व्हाट इज द मीन बाय ऑब्जेक्ट इन जावा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक्सप्लेन द कास्टिंग ऑफ वेरिएबल विथ एन एग्जांपल, टाइप कास्टिंग मैंने बताया था, डेटा टाइप का कास्ट बदलने के लिए। व्हाट इज एन प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, प्रिमिटिव जो इंटीजर फ्लोट ये सब है। जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। जावा जो है कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों लैंग्वेज, तो इसके बारे में आपको लिखना, कैसे एक प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है फिर रन किया जाता है। व्हाट इज ए क्लास इन जावा, क्लास क्या होता है जावा में, एग्जांपल देना है आपको एक प्रोग्राम के थ्रू। व्हाट इज यू मीन बाय स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, वो सभी का लाइफ टाइम क्या है, स्कोप क्या है वो बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, सारा चीज मैंने पढ़ाया। एक्सप्लेन ब्रीफ एनी टू लूप्स इन जावा, फॉर और व्हाइल को लिख दीजिए। व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर इन जावा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट इज द मीन्ड बाय पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, पॉलीमॉर्फिज्म से क्या समझते हैं बताइए। व्हाट इज ए पैकेज इन जावा, पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लास एंड इंटरफेस। थोड़ा स्पीड में ले जा रहा हूँ वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग इन जावा, ओवरलोडिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना, सारा पढ़ाया हुआ है। व्हाट एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का एक प्रोग्राम जो 100 डिवाइडेड बाई 0 वो वाला बताया था वो बता दीजिए। ट्राई कीवर्ड के बारे में और कैच कीवर्ड के बारे में लिख दीजिए। व्हाट इज मीन्ट बाय गार्बेज कलेक्शन इन जावा, गार्बेज कलेक्शन में जावा में जो होता है उसका मतलब क्या है। व्हाट इज मीन्ट बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक, सारा कुछ पूछा गया है। अब ग्रुप सी में कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द इनहेरिटेंस इन जावा, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफ इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, ऑल्सो डिस्क्राइब अलाइव, ज्वाइंट, सस्पेंड, रिज्यूम, सभी के बारे में बताना। जो लाइफ साइकिल होता है ना थ्रेड का, उसका जो मेथड है। डिफाइन एप्लेट, अभी मैंने नहीं बताया है, बताऊंगा। डिस्क्राइब इट्स लाइफ साइकिल, एप्लेट जो है प्रोग्रामिंग जावा का उसके बारे में बताना। एनी टू स्ट्रीम इन जावा, एक्सप्लेन एनी टू स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट है, उसके बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेस एंड हाउ कैन बी इम्पोर्ट देम, कैसे इसको हम लोग प्रोग्राम में लाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बताया। रैपर क्लास क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। तो यही सब क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह के क्वेश्चन जावा में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो
सिस्टम मेंटेनेंस का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।